अस्सलाम वालेकुम। मुसाफ रमजान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका रमजान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा और गजल बिल्कुल, आपका भी रमजान बहुत ही मेरा अच्छा रमज़ान गुजर भी रहा बहुत होगा। अच्छा जा रहा है। आपको तो अच्छा गुजरना ही है, मेरे साथ गुजरता है, हमारी हाँ, इस आप लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी-सी गुजरता है, मसरूफ़ियात थोड़ी-सी ज़्यादा है तो इस वही बात। इस महान टीम के साथ गुजरता है, हमारा तो हाँ, अच्छा ही गुजरेगा। बिल्कुल हम दोनों का बहुत अच्छा गुज़र रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम का भी बहुत अच्छा गुज़र रहा है और यकीनी तौर पर आप सब देखने वालों का भी अच्छा और गुज़र मेरा ख्याल रहा है कि हमारा होगा। रमज़ान ना बहुत अच्छा इस वज़ह से भी गुज़र रहा है कि हमने अपनी जिस बंदे की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको उसको वो दी हुई है, अच्छे तरीके से वो निभा रहे स्मूथली हैं। उसका काम कर रहा है, कंटेंट लिखने वाला लिख रहा है, प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्शन कर रहा है, हुँ, बोलने वाले अपना काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। सो ब उसमें ना कोई भी इस तरह नहीं कर रहा कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ और हुँ, जब अगर ना भी हो ना तो हम कहते हैं यार हमारा काम बोलना है ना, उनका बोलना लिखना है, है, वो लिख के बस दे चुप देंगे। करके। तो उनका काम असल प्रोडक्शन करना है, वो असल प्रोडक्शन हाँ, करके दे देंगे। तो रमज़ान में ना हम हुँ। एक्चुअल में रमज़ान का एसेंस हम एन्जॉय कर हम रहे हैं। एंजॉय करें और पता है आपको बताने की ये बात मकसद सिर्फ इतना है कि असल जिंदगी में भी जो लोग रोजा रख रहे हैं जो काम हुँ, कर रहे हैं अगर वो सिर्फ अपना अपना काम करें और यस, अच्छे तरीके से करें तो लड़ाई झगड़ा किसी होगा को ही कोई नहीं। परेशानी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बहस मुबाहिसा नहीं होगा, रोजा सबका अच्छे से गुजरेगा और और पहले दिन भी आपको याद है ना हम्म। कि एक जगह ऐसे हुआ जब प्रोग्राम लेट हो गया तो गजल ने मुझे कुछ कहा यार कि ये क्यों लेट हो रहा है। मैंने कहा गजल उनकी वजह से लेट हो रहा है, हमारा काम बोलना है, हम बोलना बोलेंगे, है। आप टेंशन ना लीजिए। वो 10-15 मिनट की हम्म। सारी बात थी। गेम थी। 10-15 मिनट बाद सारा काम उसी तरह से हो गया। तो ये जो जस्ट आपने एक इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है ना फॉर सम टाइम हम्म। के आपने पेशेंस के साथ आपने इंतजार करना, ये अगर आप कर लें तो आप झगड़ों से बच सकते हैं और रमजान को खूब इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, वो एक बात किसी ने कही थी ना कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपने ज़्यादा खाना है या कुछ, तो सिर्फ एक 1 मिनट मिनट आप इंतज़ार कर लें। हो सकता है 1 मिनट में आपका डिसीज़न चेंज हो जाए। 1 मिनट में आपकी भूख कम हो जाए, 1 मिनट में बिल्कुल आपका ऐसे ही। गुस्सा खत्म हो जाए। तो सिर्फ जब हाँ, जब भी आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, 1 मिनट हम इंतज़ार उस कर लिया फ़ॉर्मूले करें। को अपना रहे हैं और अपना रहे अपना हैं और 8वाँ यकीन करिए रमज़ान बहुत भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। गुज़र रहे हैं। इस दफ़ा रमज़ान में कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कुछ भी मेरी प्रॉब्लम नहीं तरफ हुआ। से, टीम की नहीं, तरफ से, क्योंकि हर कुछ भी बंदा अपनी प्रॉब्लम नहीं डोमेन हुआ। में रह के काम कर रहा है और 1 मिनट इंतज़ार कर रहा है। 1 मिनट आपने भी इंतज़ार 1 मिनट करें। इंतज़ार करना है अगर आपको गुस्सा आए तो। बिल्कुल जी। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसुकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। जी हाँ, खाना और पीना नहीं सिर्फ़ लगाना है जी। और सुकून से होगा घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड ये है गज़ल। बिल्कुल जी। जॉइंट ऑन और ये इनका है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा अच्छा करता है और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं और बिल्कुल। गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जो यहाँ पर ये गिव अवेज भी जब देंगे। भी आपके जॉइंट्स में पेन हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये काफ़ी आपको पुरसुकून कर देता है। बस इसको आपने लगाना है, हल्की-हल्की मसाज करनी है और मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपको एकदम से सुकून हासिल हो जाएगा। इतना बिल्कुल, दर्द हो उसके बाद सुकून मिलना कितना आराम देता है। बिल्कुल ऐसे और इनके जितने भी रिव्यूज़ हैं मैं सुनता हूँ वो हुँ। रिव्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं और जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है और इसी वजह से हम भी इसका रिव्यू कर रहे हम हैं। भी इसका रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम खुद भी इसको यूज़ कर रहे हैं, हमारी फैमिली वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको रिव्यू बता रहे हैं कि अच्छा आप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप पता है आजकल बहुत ज़्यादा पेन है हाँ, बड़ों को, हमारी जो अम्मियाँ हैं या फादर हैं या बिल्कुल। कोई ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है उनको, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने ज़िंदगी में सुकून हासिल करना है तो आपको सुकून की प्रोडक्ट्स यूज़ करनी होंगी और ज़िंदगी बिल्कुल। को सुकून से गुजारिए। ख़वातीन व हज़रात, सुकून की बात हो चुकी है, अब हम चलते हैं और सुकून से आगे चलेंगे और अपनी सोशल स्टोरीज़, सोशल ट्रेंडिंग और इस्लामिक। इस्लामिक स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में ईद उल फित्र पर कितनी तातीलात मिलने का ऐलान है। कल आपने बताया था ना शव्वाल का चाँद, तो आज मैं हाँ, एक नेक्स्ट लेवल की स्टोरी लेके आया हूँ कि आपने तो अब छुट्टियों की खबर ले आई। अब मैं छुट्टियों की खबर लेके आया और अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। हुँ, इस हवाले से एक आम खबर आ चुकी है। मुल्क भर के मुसलमान ईद उल फित्र के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ईद की तारीख मुकम्मल तौर पर शव्वाल के चांद के नजर आने पर मुनहसर होती है, जिसके बाद सरकारी तौर पर तातीलात का ऐलान किया जाता है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी 19 मार्च 2026 की शाम या फिर 29 मार्च को चांद देखने के लिए इजलास करेगी, जिसमें 20 लाख रुपए का खर्चा होता है, वो भी हमने आपको बताया था, और जी। जिसमें चांद की रुयत का ऐलान किया जाता है। अगर रमजान 29 दिन का हुआ तो शव्वाल का पहला दिन 20 मार्च 2026 को होगा और ईद उल फित्र 20 ता 22 मार्च तक मनाई जाएगी। अगर रमजान 30 दिन का हुआ तो शव्वाल 21 मार्च से शुरू होगा और ईद 21 ता 23 मार्च तक मनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने 2026 के अवामी तातीलात का कैलेंडर जारी कर दिया। इसके मुताबिक ईद उल फित्र की तातीलात 21, 22 और 23 मार्च यानी कि हफ्ते से पीर तक रखी गई हैं, जिसका इन्हिसार चांद के मुशाहिदे पर होगा। चांद 19 मार्च को देखे जाने की सूरत में पाकिस्तान में ईद की तातीलात 20 ता 22 मार्च यानी कि जुमा ता इतवार होंगी और वो जो पहले होता था ना बहुत बड़ा आपका वीकेंड बनता था और बीच में हुँ, कहीं
मंगल को, बुध को, जुमेरात को आपकी ईद आती थी और आप जुमा, हफ्ता, इतवार खुद बाकी करते आप थे खुद ही कर और लेते पूरा थे। पाकिस्तान नॉर्थ का विजिट करता था, इस्लामाबाद खाली होता था, कराची खाली होता था, लाहौर खाली होता था। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। आपका जो वीकेंड है उसमें आपको एक छुट्टी एडिशन में मिलेगी, या तो जुमे की या हाँ। पीर की, और आपको मंगल वाले दिन काम पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने मंगल वाले दिन काम पर आना है, मंगल वाले दिन हमारा भी अगर पीर तक ईद जाती है तो नहीं, हम तो हमारा भी ईद पे भी मॉर्निंग शो। सबके साथ हाँ, होंगे। हम तो ईद ईद पर शो भी तो सबके करेंगे ही करेंगे। साथ होंगे, लेकिन मॉर्निंग मॉर्निंग शो शो, बिल्कुल। जो है वो थोड़ा-सा हमें हम होता था आगे ना कि पीछे ईद शो करेंगे। के बाद हमें भी कुछ 2 दिन मिल जाते थे कि है रिलीव एक सैटरडे और संडे को हम थोड़ा-सा रिलीफ रिलीव हासिल करते हैं, करते थे, हाँ। वो हमें भी नहीं मिलेगा। इस दफा नहीं है तो जी अपनी तैयारी कर लें, या तो 20 या फिर 21 मार्च को ईद होगी। और कल हम तैयारियों के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हम कह रहे थे कि अभी आप विजिट कर लें मार्केट्स का। हसनैन के मुताबिक रेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। मुझे ऐसा लगता नहीं, है मेरे कि मुताबिक था कि रमज़ान से पहले रेट्स कम होते हैं और रमज़ान रमजान, के बाद भी। आपने ये भी कहा था पहले अशरे में भी थोड़े नहीं, से नहीं, पहले कम अशरे होते में हैं। नहीं, जो मैंने कहा था कि रमज़ान से पहले होगा। रमजान से हाँ, पहले रमज़ान से रेट्स पहले कम रेट होते कम हैं। होते हैं। मतलब जो ही आपका रमज़ान स्टार्ट होता है ना, उससे 15 दिन पहले अगर मार्केट पे चले जाइए, सेल्स लगी होती हैं और लेकिन क्या फायदा, वो रमज़ान खत्म आती होने नहीं है के ना आपकी कलेक्शन। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि रमज़ान खत्म होने के बाद भी सेल होती है, लेकिन वो जो सेल होती है ना, हम्म, वो पुरानी प्रोडक्ट्स पे होती है। जो नया पुरानी होती अराइवल है ना। होता है, न्यू आर्टिकल होता है, उस पे कोई भी ब्रांड सेल नहीं लगाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपको पता है कि ईद के लिए तो नई नई कलेक्शन चाहिए होती है, वैसे रोजमर्रा में तो हम पहनते ही रहते हैं जो पुरानी कलेक्शन होती है उस तरह के। खैर जी, अब आगे बढ़ते हैं। माह रमजानुल मुबारक के मौके पर अशिया खुरनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए कमिश्नर कराची ने अहम कदम उठा लिया। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर के 71 बड़े सुपर स्टोर्स ने रमजान काउंटर्स कायम कर दिए हैं। इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमजान के 5वें रोज 240 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 5वें रोज 21,74,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। 126 मकामात ऐसे थे जहां पर सरकारी निर्खों पर ऑक्शन किया गया। 1,116 मकामात पर कीमतें चेक की गई। 5 रोज में मजमुई तौर पर 1,180 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। ये 5 रोज की मैं आपको तफसीलात बता रही हूँ। आज 8वां रोज है। मज़कूरा दुकानदारों पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। 5 रोज में 4,221 मकामात पर कीमतें चेक की गई। 533 मकामात पर ऑक्शन के जरिए सरकारी निर्खों पर अशिया को फरोख्त किया गया और 10 दुकानें सील हुई। 7 गिरा फरोशों को गिरफ्तार भी कर दिया गया। दैट इज वेरी गुड स्टेप फ्रॉम कराची हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर कराची को इसमें दाद देनी होगी कि जी वो हाँ। कराची में, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, ये अभी भी कराची के कुछ छोटे से सेक्टर में आपको होता हुआ नजर आएगा। अगर इसको और बढ़ाया जाए तो बड़ा बेहतर है। अच्छा, मेरा पिछले दिनों एक कराची के साहब थे, तो वो एक फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे इफ्तार बफे। तो मैंने उनसे जब गपशप की तो उन्होंने कहा कि कराची कराची है, इस्लामाबाद कराची को बीट नहीं कर सकता। नहीं जो कर लोग वहाँ पे सकता। रहते हैं ना, उनको कराची बड़ा पसंद है। इन तमाम तर जो हम खबरें देते हैं उनको बालाए ताक रखते हुए कि वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे चेक कराची एंड वाले नहीं बैलेंस नहीं एंजॉय है। कर सकते इस्लामाबाद के हाँ, मौसम को, इस्लामाबाद की वाइब्स को। वो उनको कराची ही उनको पसंद कराची आता है। बहुत पसंद है। सारे लोगों से मेरा भी वास्ता पड़ा, वो कहते हैं नहीं कराची कराची है। कराची कराची है, क्योंकि कराची में जो एक्टिविटीज होती हैं, और हम्म, वैसे भी ना कराची में कहा यह जाता है कि कराची पूरे मुल्क से 10 या 20 साल एडवांस है। कराची में जो टेक्नोलॉजीज, जो सारी डेवलपमेंट्स होती है ना टेक्नोलॉजी को लेके, वो बड़ी एडवांस होती है। जैसे मैं एक दफ़ा कराची गया तो एक शख्स था जो कि एक कंप्यूटर की डिवाइस के साथ वो गाड़ी को लगा रहा है और अच्छा। उसको बता रहा है कि यहाँ से गाड़ी टूटी हुई नहीं है, ये इस गाड़ी में ये खराबी है, इस गाड़ी में ये खराबी है। लिटरली स्पीकिंग, आज भी वो यहाँ पर, मैं आपको आज से 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, और मैंने अब यहाँ इस्लामाबाद पे में वो आज भी वो टेक्नोलॉजी नहीं हम्म, देखी कि इस तरह से गाड़ी को चेक किया जाए। अगर हुई भी तो बहुत रेयर होगी, बहुत कहीं रेयर ना होगी, कहीं इस वो कि तरह से। किसी बड़े ब्रांड के पास ही होगी। इसी तरह है। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में इत्काफ़ की सआदत हासिल करनी है। तो सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान अगर इत्काफ़ की अदायगी की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए उन्होंने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। सऊदी खबरसा इदारे के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन शरीफेन ने फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर इत्काफ रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। इदारा उमूर हरमैन शरीफेन के तर्जुमान का कहना है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में इत्काफ की रजिस्ट्रेशन के लिए एक खुसूसी ऑनलाइन सहूलत फराम की गई है। मुकद्दस मसाजिद में इत्काफ की ख्वाहिशमंद अफराद इदारे की सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं, जिसके पहले से अकाउंट में वो लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। हुकाम का कहना है कि इंतजामी और सिक्योरिटी उमूर को मद्देनजर रखते हुए मखसूस तादाद में ही एहतिकाफ की इजाज़त दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के बाद एहतिकाफ करने वालों को कवायद और जवाबित से भी आगाह किया जाएगा ताकि इबादत का ये अमल
नज़्म ज़ब्त और रूहानी सुकून के साथ अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इत्तिकाफ़ का अमल तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत सा होता है, लेकिन उसके बाद अगर एडिशन कर ली जाए मक्का और मदीना की, वहाँ पर हो तो एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है। बस जिनके अकाउंट से वो लॉगिन करें और जिनके बिल्कुल। नहीं है तो वो बना लें। और आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा हौसला अफ़ज़ा हुँ, इस हुँ। वज़ह से भी है ग़ज़ल के वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को आसान बनाया जा रहा है और आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अप्लाई करें। करने के बाद वहाँ पे आपको ही मेरे ख़्याल है कोई नोटिफ़िकेशन आ जाएगा या फिर ईमेल आ जाएगी और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे इतिकाफ़ के लिए अहल हैं, इतिकाफ़ कर सकते हैं या नहीं कर बिल्कुल। सकते क्योंकि वो शायद कोई लकी ड्रॉज़ होंगे, इस तरह का कुछ हाँ, होगा और उसके बाद ही पहले कर फैसला लें किया तो जाएगा। बेहतर है। बिल्कुल जल्दी ऐसे से है। कर लें अभी। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन हज़रात ये थी इस्लामिक स्टोरीज़ यहाँ पे स्टोरीज़ ख़त्म नहीं हुई लेकिन वक़्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।